हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट परफ्यूम डेट्स के लिए कौन से होने वाले हैं। जितने भी ये मैं परफ्यूम बता रहा हूँ ये मेरे अपने कलेक्शन में से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं रैंकिंग वाइज, तो उस पर ध्यान मत देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे मैं रखना चाहूँगा ये वाइल्ड स्टोन का एज, और ये हमेशा रहेगा 500 के अंडर। अगर डेट्स में कोई भी परफ्यूम अगर ढूंढ रहे हो स्वीट परफ्यूम, 500 के अंडर यही आएगा स्वीट परफ्यूम। एक और आता है हेवन डफ्ट का चीफ, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इनिशियली लोगों को पसंद नहीं आएगा, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट वो बीस्ट मोड है, वो भी मैं रिकमेंड करूँगा। अगर डेट्स के लिए किसी को चाहिए तो हेवन डफ्ट चीफ की तरफ जा सकते हो, बट थोड़ा सा आपको उसके साथ समय देना होगा क्योंकि उसमें कोई प्रोमिनेंट नोट नहीं है, बहुत ज़्यादा नोट उसमें चेंजेस होते हैं। मैंने उसका रिव्यू भी बना रखा है, आप देख सकते हो। खैर, इसके बारे में बात करते हैं। वाइल्ड स्टोन एज, इसका प्राइजेस आप देखोगे तो ये 350 का भी आपको 100 ml मिल जाएगा। और इसके बारे में बात करूँ, ये स्वीट बबलगम टाइप का परफ्यूम है जो कि अपने आप में अच्छा है, बट थोड़ा सा ज़्यादा सिंथेटिक है। आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, अगर आप डेट्स वगैरह कहीं पे जा रहे हो, इसे समर में लगा सकते हो। मेरे को लगता है फेब एंड के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हो जब तक ठंडी नहीं आती। और ये कॉलेज में जो जाते हैं और टीन्स को ही पसंद आएगा, हर किसी को पसंद नहीं आएगा। जो 25 साल से 24 साल से नीचे हैं उनके लिए मेरे को लगता है ये परफेक्ट परफ्यूम है। मैच्योर लोगों को थोड़ा सा ये ऑफ कर सकता है, और ये थोड़ा ज़्यादा सिंथेटिक है। एक बात का आप ध्यान रखना, इसको जब भी आप यूज़ करो तो मैं सजेशन ये दूंगा कि आप पहले कपड़ों पे इसको आधा घंटा पहले लगा लो, फिर निकलो, क्योंकि ये सर में भी दर्द कर देता है। आप इसको ओवर स्प्रे कर रहे हो तो सर में भी आपके दर्द हो सकता है। तो स्किन पे इसको कम लगाओ, कपड़ों पे लगा के आप जा सकते हो। तो लॉन्जिविटी 14 से 15 स्प्रेज में मेरे को लगता है, और प्राइस भी आप देखो 350 का ही 100 ml आता है। प्राइस को जस्टिफाई बिल्कुल करता है ये। और लॉन्जिविटी कपड़ों में आपको ईजिली मैं बता रहा हूँ 4.5-5 घंटा इसमें मिल जाती है, जो कि ठीक है, डिसेंट है, इतना बुरी भी नहीं है। बट स्किन पे ये ज़्यादा नहीं टिक पाता, 3.5 से 4 घंटे टिक जाता है, जो कि ठीक है। 500 के अंडर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या ही कर सकते हो। तो ये नंबर 10 पे मैं रखना चाहूँगा वाइल्ड स्टोन का एज। नंबर 9 पे मैं रखना चाहूँगा ये बर्गामॉट की तरफ से लीजेंड आता है। वैसे इसका नाम पहले बॉस था, जब ये इनिशियली रिलीज़ ही हुआ था तभी मैंने इसको ख़रीद लिया था और इसका रिव्यू करा था। तब मैंने आपको बताया था कि मेरे को कितना ज़्यादा पसंद आया, जेंटलमैन से भी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया था बॉक्स में। और एक और बात बताता हूँ, 30 ml की बॉटल है, बट जो इनका एटमाइज़र है ना, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। और एक बात इसकी बहुत अच्छी लगी थी, और इनके जितने भी परफ्यूम्स हैं मेरे को अच्छी लगी, कि ये सिंथेटिक बहुत कम है। जैसे प्रीमियम परफ्यूम आते हैं, जैसे क्लोन्स वगैरह आते हैं 1500-2000 के, वैसे ये कम सिंथेटिक फील होते हैं। सिंथेटिक तो हर कोई, जो अल्कोहल से ही बनते हैं परफ्यूम, अल्कोहल ब्लास्ट तो हर परफ्यूम में आपको मिलेगा, इसमें भी मिलता है, बट कम है। जैसे जितने भी 500 के अंडर या 1000 के अंदर परफ्यूम आते हैं, थोड़ा सा सिंथेटिक ज़्यादा लगते हैं। इसमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ मेरे को, हल्का फुल्का फील हुआ। वो 1-2 मिनट में अल्कोहल ब्लास्ट आपको मिलेगा ही, उसके बाद चला जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब मेन बात करते हैं इसकी स्मेल कैसी है। इसकी स्मेल स्वीट, सिरपी, बर्न शुगर जैसी है, बहुत प्यारी लगती है इसकी स्मेल। और मेरे को लगता है कि डेट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, आप इसके साथ जा सकते हैं। इसका डीएनए आपको थोड़ा बहुत मिलेगा ज़ारा के रिच वॉर्म एडिक्टिव से, थोड़ा बहुत। ये तो नहीं बोलूँगा कि उसका क्लोन है ऐसा कुछ, बट डीएनए उसी जोन में जाता है। और इसके प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी के बारे में बात करूं, इसका प्रोजेक्शन देखो, 9 से 10 स्प्रे मैं इसके कपड़ों पे लगाता हूं तो मेरे को ईजिली 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1.5 घंटे का अच्छा प्रोजेक्शन मिल जाता है। 1 फीट का, कोई भी आएगा आपके पास, आपको पता चलेगा, जो कि अच्छा है प्राइस पॉइंट के वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि अच्छा लगा मेरे को। और लॉन्जिविटी की बात करूं तो कपड़ों में मेरे को ईजिली 8-8.5 घंटा इवनिंग के टाइम पे ये दे देता है। और स्किन पे इसकी बात करूं तो स्किन पे 6 घंटा टिक जाता है, जो कि ठीक बात है। 1000 के अंदर के परफ्यूम के साथ आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और ये मेरे को लगता है मैच्योर लोगों को भी पसंद आ जाएगा, ये परफ्यूम हर किसी को पसंद आ जाएगा। बट एक बात बोलूँगा, 30 ml के साथ ही जाना, इसके साथ जाना, 100 ml की बॉटल मत लेना। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसके साथ आप जा सकते हो। और इसको सर्दियों में ही यूज़ करना, और गर्मियों में आप अगर लगा रहे हो तो इवनिंग के टाइम ठंडे मौसम में एसी इन्वायरमेंट में इसको यूज़ कर सकते हो। तो नंबर 9 पे है बर्गामॉट की तरफ। और नंबर 8 पे मैं रखना चाहूँगा ये ज़ारा की तरफ से सोल विंटर।
ये एक बहुत अच्छा परफ्यूम ज़ारा ने निकाला और इसके साथ मेरे पास ज़ारा सोल समर भी है, दोनों मैंने साथ ही खरीदे थे। और जैसे नॉर्मल सोल आता है ज़ारा का, उसकी लॉन्जिविटी इशू, स्मेल मतलब जेनरिक लगती है लोगों को, बट ये इन्होंने बहुत अच्छा क्राफ्ट करा है परफ्यूम। जो इसका ब्लेंड है ना, बहुत प्यारा निकाला है। देखो एक बात हमेशा मैं कहता आता हूँ कि ज़ारा का जो ब्लेंड है ना, जितने भी क्लोन्स आते हैं उनसे बेटर मेरे को ज़ारा का ब्लेंड लगता है। इनको मतलब मैसरेशन वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं होती और ये आते ही अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। बट इनके साथ मेरे को हमेशा एक कमी लगी कि ड्राई डाउन इनका मतलब मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है। मतलब ओपनिंग अच्छी मिलेगी, मिड नोट अच्छा मिलेगा, मतलब 3-4 घंटे के लिए परफ्यूम बहुत अच्छे परफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद ये निराश कर देते हैं। बट ये भी वैसा ही है, बट इसकी सेंट प्रोफाइल बहुत प्यारी है, स्वीट फ्रेश फ्लोरल इसकी स्मेल है, बहुत प्यारी लगती है। और मेरे को लगता है डेट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला है ज़ारा ने। इसका मैंने फुल रिव्यू कर रखा है, आप वो जाके देख सकते हो। इसकी लॉन्जिविटी के बारे में बात करूं तो इसकी लॉन्जिविटी आपको 10-12 स्प्रेज लगाओगे तो 1 घंटा प्लस का आपको इसका प्रोजेक्शन मिल जाता है। और प्रोजेक्शन डिसेंट है, बहुत बुरा नहीं है। और ये ऐसा मतलब इसकी स्मेल है ना, मतलब बहुत प्यारी लगती है, अगर कोई स्निफ करेगा तो वो ऑफेंसिव नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। और ये लाइट है, जैसे कोई परफ्यूम्स होते हैं कोई लगाता है तो उसके सर में दर्द हो जाता है, इसके साथ वैसा नहीं है। मतलब लगाओगे और थोड़ा लाइट एरी है तो स्मेल करने पे भी बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइट है, कहीं आप रूम में एंटर करोगे तो बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगा। आप कहीं भी एंटर करोगे एक बबल क्रिएट करता है और मीडियोकर बबल क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा कुछ एक होता है ना प्रोजेक्शन, ज़्यादा फीट का प्रोजेक्शन है, इसमें वैसा नहीं मिलेगा। आधे फीट का अच्छा डिसेंट प्रोजेक्शन मिल जाता है। और लॉन्जिविटी की बात करूं तो इसको कपड़े पे ज़्यादा लगाना आप, क्योंकि कपड़े पे अच्छी लॉन्जिविटी मिलती है। स्किन पे बहुत मतलब एक मॉडरेट से भी कम इसकी लॉन्जिविटी मिलेगी, तो कपड़ों पे लगाना। कपड़ों पे आप 10 से 11 स्प्रे लगाओगे तो ईजिली ये 5 से 5.5 घंटा लास्ट कर जाता है, तो अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये। और ये हर कोई लगा सकता है, मैच्योर लोग भी, मतलब हर कोई इसे लगा सकता है। आप इसे ऑनलाइन मत लेना, जैसे मैंने आपको बताया ज़ारा स्टोर पे जाकर आप इसको चेक करो, क्योंकि 300 रुपये इनका डिलीवरी चार्ज है, तो आपको 300 बेफालतू में देने पड़ जाएंगे। आप पहले वहाँ जाओ, वहाँ जाके इसको यूज़ करो, फिर इसको लो। इसकी स्मेल के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। स्वीट फ्लोरल और वुडी है इसकी स्मेल, थोड़ा सा फ्रेश भी, इसमें एक्वाटिक फ्रेश भी लगता है ये परफ्यूम। बट इसकी मेन कमी क्या क्या है, लॉन्जिविटी, और इसका मतलब ड्राई डाउन है ही नहीं, एक बहुत हल्का है। थोड़ा सा ज़्यादा वुडी और होता, जब मैंने इसका रिव्यू करा था तब भी बताया था, थोड़ा सा ज़्यादा वुडी और होता तो बहुत अच्छा होता ये परफ्यूम, मतलब 1000 के अंदर बेस्ट सेलर में आता। बट फिर भी डिसेंट है, लगा सकते हो इसको। और वैसे ज़ारा सोल विंटर नाम है, बट मेरे को लगता है आप इसको पूरे साल कड़क गर्मी को छोड़ के इवनिंग में आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको लोगे तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। और जिनके सर में दर्द वगैरह होता है परफ्यूम से, वो इसके साथ जा सकते हैं। लाइट एरिया है, वो इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। तो नंबर 8 पे है ज़ारा का सोल। नंबर 7 पे मैं रखना चाहूँगा हेवन डफ्ट की तरफ से डेस्पासिटो। जिन जिन लोगों ने लताफ़ा का कायदल फुरसान ब्लैक वाला यूज़ करा है, वाइट वाला नहीं, वो समझ सकते हैं ये और लताफ़ा का कायदल फुरसान ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। मतलब दोनों अगर फर्स्ट टाइम कोई यूज़ करेगा कोई बता भी नहीं पाएगा आपने डेस्पासिटो लगाया है या लताफ़ा का कायदल फुरसान। प्राइस के बारे में बात करूं, सेल्स पे अगर आप ये लेते हो तो ये आपको 600 का मिल जाएगा 50 ml। तो प्राइस में वैसे तो लताफ़ा कायदल फुरसान आपको 1100-1200 रुपये का मिल जाता है, बट ये भी सेल्स वगैरह में उसी प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब ना के बराबर है, कोई नया बंदा नहीं बता सकता। बट अगर लॉन्जिविटी के बारे में बात करोगे तो लॉन्जिविटी थोड़ी इसकी ज़्यादा लगती है। अगर कोई लताफ़ा का कायदल फुरसान लेने की सोच रहा है, मैं उसको रिकमेंड करूँगा आप पहले इसका 50 ml ले लो, क्योंकि ये सेम टू सेम सेंट प्रोफाइल मिलती है। मैंने उसका डेकन ट्राई करा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ, इसमें आपको मेन जिन्हें पाइनएप्पल का ब्लास्ट चाहिए, इसमें बिल्कुल आपको भर भर के टॉप नोट में, मिडल नोट में, ड्राई डाउन तक पाइनएप्पल का ब्लास्ट मिल जाता है। क्रीड एवेंटस का डीएनए नहीं है, थोड़ा स्वीट साइड पे जाता है, तो मेरे को लगता है डेट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो मेरे को हेवन डफ्ट की बहुत अच्छी चीज़ लगी, मतलब चीफ की भी, मतलब जितने भी इनके 4-5 परफ्यूम मैंने यूज़ करे, रिव्यू भी करे, हमेशा एक चीज़ दिखाई है, इनका एटमाइज़र ना बहुत प्यारा है। एटमाइज़र दिखाने का मेरा मेन रीज़न ये होता है, ये नहीं कि वो कितना थ्रो कर रहा है, ये सब मैं आपको दिखाऊं, इसलिए दिखाता हूं क्योंकि जब आप कपड़ों पे लगाओगे या स्किन पे लगाओगे, जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे ना, पूरे अच्छे से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारी स्किन पे जाके या कपड़ों पे जाके, तो आपको ओवर स्प्रे नहीं करना पड़ता। इसलिए एटमाइज़र दिखाना ये सब भी मैटर करता है। और इसकी सेंट प्रोफाइल जैसे मैंने आपको बताई
कि ये सिरपी स्वीट पाइनएप्पल, क्रीमी पाइनएप्पल का ब्लास्ट मिल जाता है ओपनिंग से लेके, मतलब शुरू के 4-5 घंटे आपको स्वीट पाइनएप्पल, क्रीमी पाइनएप्पल का ब्लास्ट मिलेगा। ड्राई डाउन में या जाके थोड़ा सा वुडी और एम्बरी हो जाता है, बट ज़्यादा वुडी हो जाता है, तो अपने आप में बहुत अच्छा सेंट प्रोफाइल है इसका। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मेरे को, जैसे कोस्टल इंडिया, पाइन टोन, इन सब में क्या था कि ये थोड़े से ओपनिंग में पाइन टोन में पेंट जैसा सिंथेटिक लगता है, और कोस्टल इंडिया में थोड़ी सी मेडिसिन टाइप की स्मेल आती है, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें वैसी चीज़ नहीं लगी और चीज़ में भी मेरे को ऐसा नहीं लगा, जो कि अपने आप में अच्छा लगा मेरे को। अब इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये 7 से 8 स्प्रेज में ही 1.5 घंटा प्लस का प्रोजेक्शन दे देता है, और प्रोजेक्शन ऐसा नहीं कि 1 फीट का, इसका 1.5 फीट का ईजिली प्रोजेक्ट करता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और लॉन्जिविटी में भी कोई कमी नहीं मिली, कपड़ों पे ईजिली, मतलब मेरे ये कपड़ों पे लास्ट कर जाता है 9 से 9.5 घंटा। 6 से 7 स्प्रेज में, ज़्यादा स्प्रेज में इसको ओवर स्प्रे नहीं करता। और स्किन पे भी अगर बात करो तो 6-6.5 घंटा ईजिली टिक जाता है, तो मेरे को लगता है डेट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसे इस मतलब फेब के बाद गर्मी वगैरह आ रही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे तो पूरे साल यूज़ कर सकते हो इसको, बट कोशिश करना अगर ज़्यादा ठंड है तो ओवर स्प्रे मत करो, क्योंकि पाइनएप्पल है, थोड़ा अजीब भी स्मेल कर सकता है, थोड़ा सिट्रस होता, जैसे क्रीड एवेंटस का डीएनए है, तो शायद पूरे साल भी लगा सकते थे, बट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई सर्दियों के लिए परफ्यूम है, गर्मियों में नहीं लगा सकते। गर्मियों में अगर लगाना है इवनिंग के टाइम ट्राई करो, और कम स्प्रे लगा के देखो कि साथ वाले को कैसा फील हो रहा है। दोस्त यार से पूछो उनको कैसी स्मेल आ रही है, क्योंकि एक्चुअली में सर्दी गर्मी के परफ्यूम अलग होते हैं। आप अगर उसको कड़क गर्मी में लगाओगे तो थोड़ा सा अपने को तो पता नहीं चलेगा, दूसरे के लिए ऑफेंसिव हो जाता है। तो और इसको कौन कौन लगा सकता है, मेरे को लगता है कि ये हर किसी को पसंद आ जाएगा, बट जो ज़्यादा मैच्योर हैं, मतलब 30 साल से ऊपर हैं, उनको शायद ना पसंद आए। और बाकी टीन्स, कॉलेज जाते हैं, इसको आप कैरी कर सकते हो कहीं भी। स्वीट पाइनएप्पल और वुडी पाइनएप्पल, ड्राई डाउन में थोड़ा सा वुडी मिल जाता है, स्मोकी उतना ज़्यादा नहीं है, वो होता तो बहुत अच्छा लगता, बट अगर स्मोकी होता तो फिर ये मतलब क्रीड एवेंटस का डीएनए बन जाता, तो इसको थोड़ा अलग बनाया गया है, तो अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये। तो नंबर 7 पे मैं रखना चाहूँगा हेवन डफ्ट का डेस्पेसिटो, और नंबर 6 पे मैं रखना चाहूँगा 2 परफ्यूम, क्योंकि दोनों परफ्यूम सेम डीएनए शेयर करते हैं, रसा से हवस का। दोनों 1 to 1 क्लोन तो नहीं है, बट वैसे ही आपको स्मेल मिल जाएगी। अगर आपका बजट 3500 नहीं है तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं। लताफ़ा का नजदिया या हेवन डफ्ट का कोस्टल इंडिया, दोनों सेम सेंट प्रोफाइल भी शेयर करते हैं। और लताफ़ा का नजदिया का आगे जाके मैं फुल रिव्यू बना दूंगा, अगर दोनों का कंपैरिजन भी चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। और कोस्टल इंडिया किन को लेना चाहिए और लताफ़ा नजदिया किन को लेना चाहिए, इनके बारे में बात बता देता हूँ। जो देखो कोस्टल इंडिया है वो टीन्स वगैरह को लेना चाहिए, 25 साल से नीचे लोगों को ये ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये ओवर स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, और ये सर में आपके दर्द भी कर सकता है। काफ़ी लोगों ने शिकायत भी की है कमेंट्स में, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। इसको ओवर स्प्रे मत करना और स्निफ मत कर देना, मतलब स्प्रे करते ही इसको स्निफ मत करना, क्योंकि जो इसकी ओपनिंग है वो मेडिसिन टाइप की है। इसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा निराश कर देती है। टू बी फ्रैंक, ये सच बता रहा हूँ, इसकी ओपनिंग में ही कमी मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुई कि आधे घंटे तक वो मेडिसिन टाइप की स्मेल इसमें रहती है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। बट ध्यान रखना, इसकी ओपनिंग आपको बेकार लगेगी, उसके बाद अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, एज को आप आधे घंटे पहले स्प्रे कर लो, या इसको स्किन पे अगर स्प्रे भी कर रहे हो तो कोशिश करना बहुत ज़्यादा मत लगाओ, 3 से 4 स्प्रेज, और कपड़े पे 4 स्प्रेज, क्योंकि ये परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और इसको टीन्स ही ले सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो इसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। इसके आप 6 से 7 स्प्रेज लगाओगे, जैसे डेस्पेसिटो परफॉर्म करता है वैसे ही परफॉर्म करता है। ये 1-1.5 घंटे का ईजिली प्रोजेक्शन दे देता है, बहुत अच्छा। बट ये इसकी स्मेल के बारे में बात करूं, एक्वाटिक नोट्स का मेंशन है, बट एक्वाटिक बहुत कम लगता है। बट ये बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट है, मतलब एक होता है मिठास, इसमें बहुत ज़्यादा मीठी खुशबू है, तो टीन्स को शायद ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए मैंने बोला मैच्योर लोग इसको मत लेना। प्रोजेक्शन जैसे मैंने आपको बताया 1-1.5 घंटे का इसका प्रोजेक्शन है, और लॉन्जिविटी स्किन पे आपको इसकी ईजिली 6 घंटा मिल जाती है, और कपड़ों पे ये 9-9.5 घंटा टिक जाता है। मेरी रिकमेंडेशन होगी आप इसको सिर्फ कपड़ों पे लगाओ, और इसको समर पे ही लगाना है, बेसिकली समर परफ्यूम है, तो 50 ml ही लेना, 100 ml लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टीन्स इसके साथ जा सकते हैं, डेट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। और अब मैच्योर लोगों को मेरे को लगता है लताफ़ा नजदिया ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि देखो ये स्वीट तो है, बट इसमें एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को कि ये लीफी जो मतलब ग्रीन इसमें सेंट प्रोफाइल है वो अच्छी लगी। बट एक इसमें कमी मेरे को क्या लगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसका एटमाइज़र है ना बहुत ज़्यादा वीक है। इसका मिनिमम आपको कम से कम 15 से 16 स्प्रेज लगाने होंगे, क्योंकि ये मत सोचना आपका फिनिश हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्प्रे ही बहुत कम करता है। मैं कंपैरिजन के लिए आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं कोस्टल इंडिया का यहाँ स्प्रे करता हूँ, पूरा ये स्क्रीन कवर कर रहा है, और मैं इसका आपको दोबारा एटमाइज़र दिखा देता हूँ।
ये उतना ज़्यादा नहीं थ्रो कर पा रहा, तो वही है, आपको डबल इसका स्प्रे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका परफ्यूम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये स्प्रे ही कम करता है। तो ये मेरे को लगता है कि जो डेट्स के लिए थोड़े मैच्योर लोग हैं, मतलब 25 साल से प्लस हैं, उनको भी पसंद आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो लीफ़ी टच है ना, जो लीफ़ी आपको स्मेल मिलेगी वो बहुत प्यारी लगती है। तो ये मैस्कुलिन साइड पे भी है, और ये गर्मियों के लिए मेरे को लगता है बहुत अच्छा सेंट है। अगर आपको सिग्नेचर सेंट बनाना है, थोड़ी स्वीट स्मेल पसंद है, बहुत ओवर स्वीट नहीं पसंद, कोस्टल इंडिया नहीं पसंद, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और इसकी परफॉर्मेंस भी मेरे को डिसेंट लगी, दोनों की परफॉर्मेंस मेरे को डिसेंट लगती है। और ये मेरे को लगता है आइडेंटिकल है परफॉर्मेंस में भी, डिपेंड करता है कि बैच आपको कौन सा मिल रहा है। ये मेरा लास्ट ईयर का बैच है, तो मैसरेशन वगैरह के बाद दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, प्रोजेक्शन लॉन्जिविटी दोनों की सेम मिल जाती है। बट ये ओवर स्वीट है और सिंथेटिक है, ओपनिंग में मेडिकेटेड टाइप स्मेल है, और ये पूरा स्मूथ है। और बट इसकी मेन कमी है इसका एटमाइज़र। तो आप जो मैच्योर लोग हैं वो इसके साथ जा सकते हैं, और जो टीन्स वगैरह हैं वो इसके साथ जा सकते हैं। तो नंबर 6 पे हैं ये दो परफ्यूम। नंबर 5 पे मैं रखना चाहूँगा, ये मेसन अलमरा की तरफ से आता है डार्क डोर इंटेंस। सबको पता होगा ये डियोर होम इंटेंस का एक क्लोन है, डिसेंट क्लोन मैं मानूंगा इसको। 1300 रुपये के आसपास आपको ये मिल जाता है, 100 ml की बॉटल है, और इसको आप विंटर्स में ही यूज़ कर सकते हो, डेट्स वगैरह पे, इवनिंग के टाइम पे। समर पे ये उतना अच्छा ज़्यादा नहीं काम करेगा आपके लिए, तो सोच समझ के लेना। इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो आप फुल रिव्यू देख सकते हो, मैंने इसका बना रखा है, तब भी थोड़ा आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ये आयरिस बेस्ड परफ्यूम है, थोड़ा सा ये बिटर साइड पे भी है, क्योंकि इसमें जो मेरे को लगता है कोकोआ का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करा गया है, और आयरिस का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेवेंडर और कोकोआ का यूज़ करा गया है। बट मैसरेशन के बाद जो पहले मेरी शिकायत थी कि मेरे को आयरिस का नोट उतना निखर के नहीं मिल रहा, बट अब वो थोड़ी सी शिकायत मेरी दूर हो चुकी है, और मैसरेशन वर्क करता है। अगर डिटेल में आगे चल के मैं रिव्यू भी बना दूंगा, एक बनाने वाला हूँ वीडियो हामेदी एडिक्टेड इंटेंस आफ्टर मैसरेशन की, उसी में मैं सब आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि मैसरेशन को लेके। बट इसकी परफॉर्मेंस भी मैं बोलूँगा, जैसे आयरिस का नोट अब निखर के आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था जब मैंने रिव्यू करा था, तो अच्छी चीज़ लगी मेरे को। अभी भी इसके साथ एक शिकायत मेरे को लगी, जो ड्राई डाउन है, अभी भी जो लेदर के ग्लव्स होते हैं आप यूज़ करते हो, लेदर के ग्लव्स में से जो स्मेल आती है ना, जो इसका लेदर का ड्राई डाउन है, वो बहुत बेकार है। अभी भी वो चीज़ थोड़ी सी ऑफ कर देगी। मतलब आप डियोर होम इंटेंस और इसका कंपैरिजन करोगे, एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, इसकी ओपनिंग कयान क्लासिक से बेटर है, मतलब डेंस है। इन दोनों का भी एक डिटेल कंपैरिजन कर दूंगा, उसको मैंने अभी मैसरेशन में रख दिया कयान क्लासिक को, वरना मैं इसके साथ अभी आपको बता देता, वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। और ये उससे बेटर, मतलब ओपनिंग इसकी उससे बेटर है। बट एक बात और आपको बता दूं, ड्राई डाउन में 3 से 4 घंटे ये मतलब डियोर होम इंटेंस के क्लोज रहता है, और ड्राई डाउन में ये बहुत अलग वे में चला जाता है। 3 से 4 घंटे अगर आपको डियोर होम इंटेंस का कोई क्लोन चाहिए बजट में, तो इसके साथ आप जा सकते हो। मतलब एक परफेक्ट क्लोन तो मैं अगर बोलूँ तो कयान क्लासिक ही निकला है अभी तक। ड्राई डाउन क्योंकि उसका उतना स्मूथ है, बट उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी 19-20 है, मैसरेशन में रखा है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बारे में बात करते हैं। इसके प्रोजेक्शन के बारे में अभी बात करूं तो इसका प्रोजेक्शन अभी मेरे को 8 से 9 स्प्रेज में, जैसे पिछली वीडियो में मेरी शिकायत थी जब इसका रिव्यू करता, अभी 1 घंटा 15 मिनट इसका प्रोजेक्शन मिल जाता है, स्किन और कपड़ों को मिला के मैं बोल रहा हूँ। और लॉन्जिविटी इसकी बात करूँ तो लॉन्जिविटी भी इसकी इंप्रूव हो चुकी है। स्किन पे 5 घंटा ईजिली ये टिक जाता है 8 से 9 स्प्रेज में। ठंडे इन्वायरमेंट में मैं इवनिंग में यूज़ करता हूँ, और कपड़ों पे मैं इसको यूज़ करूँ तो ये ईजिली मतलब 7.5 और मैक्स टू मैक्स 10 स्प्रेज में 8 घंटा स्ट्रेच कर जाता है। तो इम्प्रूवमेंट्स तो हैं इसको। जिन्हें आयरिस थोड़ा सा कोकोआ बेस्ड, मतलब थोड़ा सा बिटर भी है, और लेवेंडर बेस्ड परफ्यूम चाहिए, परफेक्ट आयरिस बेस्ड परफ्यूम तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि आयरिस अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है, डोमिनेट नहीं करता, इसमें प्रोमिनेंट नोट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कोकोआ और लेवेंडर का नोट है वो इसमें ओवर पावरिंग अभी भी है। आयरिस का नोट तो आपको मिलेगा ओपनिंग में, बट वो ओपनिंग के बाद ही ख़त्म हो जाता है, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना। और इसकी एक चीज़ बुरी है, वो इसका ड्राई डाउन। तो आपको 3 से 4 मतलब मैक्स टू मैक्स 4.5 घंटे के लिए कोई परफ्यूम चाहिए, डेट्स के लिए, कोजी इन्वायरमेंट के लिए, इवनिंग में आप कहीं जा रहे हो तो आप इसको लगा सकते हो। और इसको मैच्योर लोग लगाएं, वही ज़्यादा मेरे को लगता है अच्छा लगेगा, क्योंकि टीन्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें लिपस्टिक की सेंट ही जो सेंट प्रोफाइल होती है वही पसंद नहीं आता। तो नंबर 5 पे मैं रखना चाहूँगा मेसन अलमरा की तरफ से डार्क डोर इंटेंस। नंबर 4 पे मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव। बहुत अच्छा ज़ारा का क्रिएशन है। ज़ारा के कुछ परफ्यूम्स ही होते हैं जिनका मतलब बहुत ज़्यादा लोग मतलब उनका क्रेज़ होता है, तो सबसे ज़्यादा ज़ारा का अगर कोई परफ्यूम का क्रेज़ है वो वाइब्रेंट लेदर ऊद है, और ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव है। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसकी सेंट प्रोफाइल क्रिएट करी है। मैं सच बता रहा हूँ
कि इसका फुल रिव्यू करा था, तब भी मैंने आपको बताया था अगर कोई कंपनी दूसरी इसको महंगा बेचना चाहे, इसका परफ्यूम निकाल के बॉटल में डाल के महंगा भी बेच सकते हैं, इतनी अच्छी इसकी सेंट प्रोफाइल है। बट ये है कि अगर आप इस परफ्यूम को जिस मतलब ओकेशन पे यूज़ कर रहे हो, डेट्स पे यूज़ कर रहे हो, तो ठंडे मौसम चाहिए इसको, ठंडे मौसम में यूज़ करोगे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेगा। वैसे तो इसको EDT बोला जाता है, बट मेरे को लगता है ये EDT और EDP का मिक्स है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है। मुंबई में कोई रहता है, मैं उसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये उसके साथ जाए ना, क्योंकि उधर तो ठंड पड़ती ही नहीं है। दिल्ली, यूपी, चंडीगढ़, पंजाब, इन सब की साइड जो रहते हैं उनके लिए बहुत एक बेटर ऑप्शन है अभी भी। अगर डेट्स के लिए चाहिए आप इसको यूज़ करिए। इसकी बेसिक सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो आपको थोड़ा सा कोकोनट, रम और वैनिला बेस परफ्यूम है बेसिकली ये। और इसका प्रोजेक्शन के बारे में बात करूं, आप 10-11 स्प्रेज में ये ईजिली 1 घंटा 15 मिनट प्रोजेक्ट कर देता है। ठंडे मौसम में याद रखना, गर्मियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इवनिंग में, गर्मियों में भी इसको मत लगाना क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। AC इन्वायरमेंट है, अगर डेट पे जा रहे हो AC इन्वायरमेंट में आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है आप इसको यूज़ कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाता है। मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट करा था, बहुत ज़्यादा गंदी सी जो कहते हैं ना बदबू आती है, वैसे टाइप की बदबू आने लगी थी। तो ये चीज़ का आप ध्यान देना कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उसी चीज़ को उस टाइम पर यूज़ करो। समर के लिए समर के परफ्यूम यूज़ करो, विंटर के हैं विंटर के परफ्यूम यूज़ करो। और ये बेसिकली प्योर ये विंटर बेस्ड परफ्यूम है, इवनिंग पे आप इसको लगा सकते हो। और स्वीट वैनिला बेस्ड परफ्यूम है और मेरे को लगता है ये हर किसी लड़के को और मैच्योर लोगों को, हर किसी को पसंद आने वाली स्मेल है। और इसके प्राइजेस के बारे में बात करूँ तो ये 1300 रुपये का आपको 100 ml मिल जाएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा ज़ारा के स्टोर पे ही जाके, अगर आपको कुछ और परफ्यूम्स लेने हैं वहाँ जाके ट्राई करो और वहाँ से आप इसको परचेज़ करो, क्योंकि 300 रुपये डिलीवरी है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप 300 रुपये डिलीवरी दे के वो मतलब 1300 और 316 1500-1600 रुपये का ये परफ्यूम आपको पड़े। तो एक डिसेंट ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है ज़ारा की तरफ से। और हमेशा मैं कहता आया हूँ ज़ारा का जो ब्लेंड है उसको बीट करना, मतलब जो क्लोन हाउसेज भी हैं जो ज़ारा का ब्लेंड मिलता है ना, वो बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका ब्लेंड इतना ज़्यादा स्मूथ है। लोग इनको अप्रिशिएट उतना ज़्यादा नहीं करते, मतलब पिंची होते आए हैं परफॉर्मेंस को लेके, मैं ये मानता हूँ। बट इनकी प्रीमियम सीरीज़ आप ट्राई करना, वाइब्रेंट लेदर, इंटेंस वाइब्रेंट लेदर, ऊद, मैं उसका रिव्यू भी करूँगा। उनमें आपको परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, बहुत अच्छे परफ्यूम हैं वो। बट वो है कि वो कॉस्टली हैं तो लोग उसकी तरफ जाते नहीं और तभी इनके बारे में ऐसी बातें होती है। चलो उनके बारे में छोड़िए। तो नंबर 4 पे मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव। नंबर 3 पे मैं रखना चाहूँगा ये अर्दल ज़ाफ़रान की तरफ से अल्दिरगम आता है उसका। और कुछ परफ्यूम्स होते हैं जो शुरू में आपको थोड़ा सा निराश कर देते हैं, बट जब उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस देखते हो, मैसेरेशन के बाद आप बिल्कुल हैरान हो जाते हो कि यार सेम वही परफ्यूम है। क्योंकि जब ये मेरे पास आया था, जब मैंने इसका रिव्यू भी बनाया था, मैंने बताया था कि जब ये आया था मैं निराश था इसकी परफॉर्मेंस से। बट अब ये ऐसा परफ्यूम है, मैं इसको मतलब लगाए बिना नहीं रहता, इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि फ्रेशी साइड पर होने के साथ ये लास्ट भी अब बहुत ज़्यादा कर जाता है। हमारी दिक्कत क्या है, कोई भी परफ्यूम आता है, क्लोन आता है, हम उसको इनिशियली जज कर लेते हैं, स्प्रे करते हैं, उसको टाइम नहीं देते। आफ्टर मैसेरेशन ये एक मतलब बीस्ट मोड तो नहीं बोलूँगा, बट एक अच्छा परफॉर्मर बन चुका है फ्रेशी साइड पे, क्योंकि फ्रेशी साइड परफ्यूम ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते। इसकी मेन सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो बेसिक सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँगा, फ्रेश, फ्लोरल, स्वीट, और जो इसमें वाइट मस्क का यूज़ करा गया है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करा गया है इस परफ्यूम को। और इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करूं तो इसका प्रोजेक्शन मैं आपको बता दूं, आप 10 से 12 स्प्रेज लगाओगे, आपको 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक अच्छा खासा 1 फीट का प्रोजेक्शन दे देता है। और इसकी स्मेल बहुत प्यारी, आप स्मेल करोगे बहुत प्यारा लगेगा ये आपको। और इसके लास्टिंग के बारे में बात करूँ, कपड़ों पे ये ज़्यादा लास्ट करता है, स्किन पे थोड़ा कम करता है। स्किन पे 5 से 5.5 घंटा और कपड़ों पे इजीली मेरे को 8 घंटा लास्ट कर जाता है। फ्रेशी साइड पे तब भी, इसलिए मेरे को इससे कोई भी शिकायत नहीं। और इसका एक और प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा कि ये 120 ml में आता है, 100 ml का ये और 20 ml का वो छोटा पॉकेट साइज का परफ्यूम। और वो मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो 1400 रुपये का आपको ये ऑलमोस्ट पड़ जाएगा, 1400, 1500 के नीचे ही पड़ जाएगा। और 120 ml मिल जाता है, जो पूरी समर डेट्स कभी भी आप इसको लगा सकते हो, तो उतना निराश नहीं होगे। अलबैत अल्दमिश्की का भी एक परफ्यूम आता है, वो भी एलोरे होम स्पोर्ट का। वैसे बता दूं ये एलोरे होम स्पोर्ट और एक्सट्रीम दोनों का मिक्स वर्जन है। बहुत अच्छे से 1 to 1 क्लोन तो नहीं बोलूँगा, ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो 80 to 85% इन्होंने DNA कॉपी करने की कोशिश की गई है एलोरे होम स्पोर्ट और एक्सट्रीम को। अच्छे तरीके से इन्होंने DNA को कॉपी करा है और सिंथेटिक भी नहीं लगता। ओपनिंग में थोड़ा सा अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा 2-3 मिनट के लिए, मैक्स टू मैक्स 5, उसके बाद बहुत स्मूथ हो जाता है। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। और एक और बात आपको मैं बता दूं
कि आने वाली समर्स में मतलब अप्रैल के बाद ये बहुत ज़्यादा मतलब हॉट सेलर परफ्यूम होने वाला है। मैंने वीडियो बनाई थी तभी भी बोला था, क्योंकि जब इन्होंने रिलीज़ करा था वो डेट ही गलत थी। इन्होंने रिलीज़ करा था अगस्त सितंबर को, मास प्रोडक्शन जो इंडिया में आया था, उसके बाद इसकी ज़्यादा चर्चा हुई नहीं। बट अब आप देखना अप्रैल में ये हॉट सेलर होने वाला है और ये हर किसी को स्मेल पसंद आने वाली है। मतलब मैच्योर लोगों को भी पसंद आ जाएगी, टीन्स को भी पसंद आ जाएगी। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगा। समर्स आ रही हैं, आप इसको सिग्नेचर सेंट भी बना सकते हो ऑफिस के लिए जिन्हें और सर में दर्द नहीं होता, जिनको कुछ परफ्यूम सर में दर्द कर देते हैं, वैसा नहीं है। तो नंबर 3 पे मैं रखूँगा अर्दल ज़ाफ़रान का अलदिरगम, और नंबर 2 पे मैं रखना चाहूँगा ये अफनान की तरफ से 9 PM आता है। ये देखो अफनान के थोड़े से प्राइजेस ज़्यादा होते हैं लताफ़ा वगैरह से, बट आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अफनान की क्वालिटी है ना, उसमें वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। कोई भी परफ्यूम है, जैसे मैंने इनका सब ब्रांड ही था उनकी तरफ से आया था, थ्योराम आया था, तुराती ब्लू हो, अफनान सुपरमेसी, नॉट ओनली इंटेंस हो, अफनान मॉडेस्ट, मतलब जो डियोर सोवाज का अफनान मॉडेस्ट क्लोन है वो हो, मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट और सिंथेटिक ना के बराबर इनका, मतलब अल्कोहल ब्लास्ट तो आपको हल्का फुल्का मिलेगा, वो हर परफ्यूम में मिलेगा, बट इसमें ना के बराबर मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया परफ्यूम है ये। और अगर आप इसको एक बार लेते हो, क्योंकि विंटर बेस्ड परफ्यूम है, इसके साथ बुराई भी है, बुराई है आप इसको ठंडक में मतलब गर्मी में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ठंडी कोजी वार्म एनवायरनमेंट में, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक, मेरे को लगता है मिड मार्च तक आप इसको यूज़ करिए, कोई भी मतलब निराश नहीं होंगे उससे। और वेडिंग्स में, कभी भी वेडिंग होती है आप इसको यूज़ करिए, इवनिंग के टाइम वेडिंग टाइम होता है, क्लबिंग में आप इसको पूरे साल कभी भी लगाइए, क्योंकि एसी इन्वायरमेंट चाहिए इसको थोड़ा प्रोजेक्ट होने के लिए, और इसकी जो स्मेल है बबल अपने अराउंड क्रिएट करता है, थोड़ा सा ठंडक चाहिए इसको। जैसे ज़ारा रिच मोम एडिक्टिव है, वैसे उस टाइप का ही है ये, इसको थोड़ा मतलब ठंडक चाहिए, तभी ये अच्छे से निखर के आता है। गर्मी में दिन के टाइम इसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करना, बहुत गंदी सी बदबू आएगी आपको, जो इसका ड्राई डाउन है थोड़ा सा मस्की। और एक बात इसके साथ ऐसी भी है, अगर जिस टी शर्ट पे आप इसको ओवर स्प्रे कर लोगे, 2-3 दिन बाद स्मेल करोगे, जो इसकी मस्कीनेस है ना, जो उसके साथ जो स्मेल आती है बहुत गंदी है, उसके बाद आपको वो टी शर्ट धोनी पड़ेगी। तो इसके ओवर स्प्रे बिल्कुल मत लगाना। इसका मतलब प्रोजेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, प्रोजेक्शन इसका आप देखोगे तो 4 से 5 स्प्रेज में ही 1.5 घंटा प्रोजेक्ट कर देता है, 1.5 घंटा प्लस, और 1.5 फीट प्लस का प्रोजेक्शन है, ऐसा नहीं है बहुत कम, मतलब आधे फीट या 1 फीट का, 1.5 फीट प्लस का इसका प्रोजेक्शन है। लॉन्जिविटी देखो, स्किन पे इजीली 7 घंटा प्लस की लॉन्जिविटी मिल जाती है, और कपड़ों पे 1-1 दिन तक रहता है। वैसे जितना बबल आपके अराउंड क्रिएट करता है वो बता देता हूँ, 4 से 5 स्प्रेज में कपड़ों में ईजिली ये मतलब 11-12 घंटे रह जाएगा, और अगले दिन तक जैसे मैंने बताया मॉर्निंग में आप स्मेल करोगे बट वो बदबू आएगी, बट जो इसकी मस्कीनेस है वो रह जाती है। ये एक बेसिकली वेनिला फ्रूटी बेस मतलब परफ्यूम है, और ये हर कोई लगा सकता है, ऐसा नहीं है फ्रूटी बेस्ड परफ्यूम है तो सिर्फ मतलब टीन्स और कॉलेज जाने वाले लगाएं, मैच्योर लोग भी इसको लगा सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना, आप इसको ओवर स्प्रे ना करें और इसको ठंडक के लिए ही लें। और एक बार आप बॉटल इसकी लेती हो 2300 रुपये की 100 ml मिलती है, आपको 2, 2.5, 3 साल ईजिली लास्ट कर जाएगी, क्योंकि इसके स्प्रेज बहुत कम लगाने पड़ेंगे आपको। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसका डेकेंड भी ट्राई कर सकता है, या तो मैं रिकमेंड करूँगा आप रम सिल्वर ले लो। बट मिसिंग उसमें ये लगेगा कि उसमें पियर का नोट है, इसमें एप्पल का नोट है, इसमें थोड़ी फ्रूटीनेस ज़्यादा है, वो थोड़ा सा सिंथेटिक ओपनिंग में लगता है, तो इसके साथ वैसा नहीं है। तो आप इसके साथ जाइए। नंबर 2 पे मैं रखना चाहूँगा अफनान का 9 PM। डेट्स के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, क्लबिंग के लिए, वेडिंग के लिए आप इसके साथ जा सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, गर्मियों में आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। तो नंबर 2 पे है अफनान का 9 PM, और नंबर 1 पे मैं रखना चाहूँगा, मेरा पर्सनल फेवरेट है इसलिए मैंने इसको अफनान 9 PM से भी ऊपर रखा है, ये फ्रेगनेंस वर्ल्ड की तरफ से घोस्ट स्पेक्टर। जितनी प्यारी इसकी बॉटल आप देख रहे हो उतनी प्यारी इसकी स्मेल है, इसका प्रोजेक्शन, इसकी लॉन्जिविटी, बिल्कुल भी कोई भी शिकायत, पहला परफ्यूम था जिससे मेरे को बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिली कि बॉटल को देख के इसकी प्रेजेंटेशन इतनी प्यारी थी। मेरे को लगा स्मेल में 19-20 होगा, बट इसकी स्मेल उससे ज़्यादा प्यारी है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आज तक जितने भी मैंने परफ्यूम्स रिव्यू करे हैं उसमें ऐसा मेरे को एटमाइज़र नहीं मिला, मतलब डिज़ाइनर लेवल का इनका एटमाइज़र है। मैं यहाँ से दूर से थ्रो कर रहा हूँ और ये पूरा यहाँ तक फैलता है इसका एटमाइज़र। अभी मैंने इसको स्प्रे करा, आप मानोगे नहीं, सिर्फ एक स्प्रे करा, 3-3.5 घंटा ये पूरे रूम में इसकी स्मेल मतलब लिंगर करेगी। इतनी प्यारी इसकी स्मेल है। इसकी स्मेल के बारे में बात करूं, वैसे मैंने इसका डिटेल रिव्यू बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। वैसे स्मेल के बारे में बात करूं तो थोड़ा बेसिक में ही बात करूंगा। जिंजर के नोट मिल जाते हैं, वेनिला, थोड़ा सा पिंक पेपर के नोट, थोड़े से फ्रेश ग्रीन नोट्स मिलते हैं,
और बहुत अच्छे तरीके से मतलब मैस्कुलिन साइड पे जाता है, फेमिनाइन साइड पे नहीं है। कुछ वेनिला बेस्ड परफ्यूम होते हैं वो थोड़े से फेमिनाइन साइड पे जाते हैं, बट ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन साइड पे है। तो मैच्योर लोगों को बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा। वैसे ये इंडियन मार्केट में उतना ज़्यादा हिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मास प्रोडक्शन में इंडिया में आया ही नहीं। अभी भी आप इसको ढूंढोगे, मेरे को नहीं लगता कहीं मिलेगा, किसी पे बचा हुआ स्टॉक वहाँ मिल सकता है। वैसे ये हर जगह से आउट ऑफ स्टॉक सेल आउट प्रोडक्ट था, बहुत अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया गया था और ये 2500-2600 रुपये का तब आया करता था। अब पता नहीं आगे चल के इसके प्राइजेस क्या होंगे, बट मैं आपको एक चीज़ अभी बता दे रहा हूँ, इसकी ये जो परफ्यूम है ना, घोस्ट स्पेक्टर फ्रेगनेंस वर्ल्ड की तरफ से, ये आने वाले टाइम में जैसे अरमाफ का क्लब डे नेट सीरीज़ बिकी है ना, वैसे ये परफ्यूम बिकेगा और ज़रूर बिकेगा। जिस दिन ये पूरे मास प्रोडक्शन में आ जाएगा, जैसे मैंने बोला था अल दिरगम बिकना स्टार्ट हो जाएगा, वो बिक रहा है बहुत मतलब अच्छे तरीके से बिक रहा है। ये भी आगे चल के बिकेगा क्योंकि ये डिज़र्व करता है। इतने अच्छे तरीके से इन्होंने ब्लेंड को क्रिएट करा है, बिल्कुल भी ये नंबर 1 डेट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये विंटर बेस्ड परफ्यूम है, तो विंटर में आप इसको लगाइए। मैक्स टू मैक्स आपको 4-5 स्प्रेज लगाने पड़ते हैं, इसके कुछ नहीं लगाने, 4 स्प्रेज इसके आपको लगाने हैं। 4 स्प्रेज में ही ये हेविली प्रोजेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। जैसे अफनान 9 PM 1.5 फीट प्रोजेक्शन देता है, अगर आप इसके 5 स्प्रेज लगा लोगे बिलीव नहीं करोगे, 2-2 फीट का इसका प्रोजेक्शन है। बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है, कहीं भी जाओगे जेनरिक स्मेल नहीं है, कहीं भी जाओगे लोग पूछेंगे कौन सा परफ्यूम लगाया है, क्योंकि अफनान 9 PM रम सिल्वर ये जेनरिक हो चुके हैं। ये नई चीज़ आई है, नई चीज़ एक्सप्लोर करो आप। अगर कहीं से आपको इसका डेकेंड मिले, मैं ज़रूर बोलूँगा इसको ट्राई करो, क्योंकि प्रोजेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया और जेनरिक स्मेल नहीं है, कुछ अलग है। कहीं जाओगे तो आप जैसे डियोर सोआज, एलिक्सर वेलिक्सर ये सब नॉर्मल हो चुका है। ये निशाने आनी का वैसे क्लोन है और निशाने आनी के बारे में ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, तो कुछ अलग हटके लगाओगे आप तो लोग नोटिस करेंगे। तो ये कहते हैं ना, कोई कॉम्प्लीमेंट मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड परफ्यूम बता दो, कुछ हट के बता दो, तो ये वैसी चीज़ है। बॉटल के साथ खूबसूरत, जितनी बॉटल है खूबसूरत उतनी ज़्यादा स्मेल है, क्योंकि डिलीशियस स्मेल है केक टाइप की और मैस्कुलिन साइड पे है, स्वीट भी है और थोड़ा मैस्कुलिन साइड पे है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। बिल्कुल भी निराश इससे नहीं होगे। इसकी लॉन्जिविटी की बात करूँ, कपड़ों पे जैसे 9 PM टिकता है, ये ईजिली 12-13 घंटे लास्ट कर जाता है 4 से 5 स्प्रेज में, और स्किन में भी 8-8.5 घंटा लास्ट कर जाता है। और बट ये गर्मियों के लिए नहीं है, इवनिंग डेट्स शादियों में आप लगा सकते हो, क्लबिंग में आप इसको लगा सकते हो। बट बहुत अच्छा मेरे को ये परफ्यूम लगा फ्रेगनेंस वर्ल्ड का घोस्ट स्पेक्टर। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, अगर बॉटल भी ना ले पाओ तो इसका डेकेंड ज़रूर ट्राई करना। कुछ चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी निकाली होती है कंपनी ने, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो कंपनी वो प्रोडक्शन बंद कर देती है। ये वैसी चीज़ है कि कंपनी ने निकाली, इसको एक बार ट्राई करने लायक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करो। रिकमेंड वैसे मैं कहता नहीं इतना फोर्सफुली कि इसका डेकेंड ट्राई करो, बस इसका ज़रूर करूँगा। नंबर 1 स्पॉट ये डिज़र्व करता है। और तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नंबर 1 पे फ्रेगनेंस वर्ल्ड का घोस्ट स्पेक्टर। ये जितने भी मैंने परफ्यूम्स बताए, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको लेना ही है, दूसरों की भी वीडियोस देखो, अगर जो आपके बजट में हो वो लो। और जो मैंने आपको सजेशन दिया, आप अगर फुल परफ्यूम नहीं ले पा रहे हो, 10 या 30 ml के डेकेंट्स ले लो डेट्स वगैरह के लिए, इतने बहुत होते हैं। आपको पूरे साल के लिए फुल बॉटल नहीं लेनी, और डेकेंट्स आपको 500-600 के रुपए के मिल जाते हैं, तो ज़्यादा आपका पैसा नहीं जाएगा। चीज़ थोड़ी प्रीमियम लोगे, कम स्प्रेज लगाओगे तो अच्छी चलेगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कुछ नए परफ्यूम्स हैं उनकी भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। कुछ ज़ारा के परफ्यूम्स हैं, हाँ टॉप 10 ज़ारा के भी परफ्यूम लाने की कोशिश करूँगा। और सपोर्ट करते हो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।